नमस्कार दोस्तों। कल्पना कीजिए कि आप ऐसे समय में जी रहे हैं जब आपका देश एक नहीं बल्कि दर्जनों छोटे-छोटे राज्यों में बटा हुआ है। हर राज्य के अपने नियम, अपनी सरकार और अपनी पहचान हो। ऐसे में लोगों के मन में एक विचार जन्म लेता है, हम सब एक हैं, हमें एक राष्ट्र बनाने चाहिए और यही विचार राष्ट्रवाद कहलाता है। कक्षा 10 इतिहास के इस पहले अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में हम जानेंगे कि कैसे राष्ट्रवाद की भावना ने पूरे यूरोप को बदल दिया। कैसे फ्रांसीसी क्रांति ने लोगों के मन में स्वतंत्रता और समानता की चेतना जगाई और कैसे जर्मनी तथा इटली जैसे देशों का एकीकरण हुआ। तो आइए राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करते हैं। इस अध्याय में हम लोग कुल मिलाकर 9 टॉपिक पर चर्चा करेंगे और सभी के बारे में विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है राष्ट्रवाद क्या है। राष्ट्रवाद क्या है। दूसरा टॉपिक रहेगा फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद। और तीसरा टॉपिक है नेपोलियन और यूरोप। नेपोलियन और यूरोप। नेपोलियन और यूरोप। और चौथा टॉपिक है वियना कांग्रेस 1815। वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस 1815। और पांचवा टॉपिक है उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद और राष्ट्रवाद। उदारवाद और राष्ट्रवाद। और छठा टॉपिक है जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। और सातवां टॉपिक है इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। और आठवां टॉपिक है बाल्कान क्षेत्र में राष्ट्रवाद। बाल्कान क्षेत्र में राष्ट्रवाद। बाल्कान बाल्कान क्षेत्र में राष्ट्रवाद। और लास्ट टॉपिक नौवां टॉपिक है लास्ट अध्याय का निष्कर्ष। अध्याय का निष्कर्ष। अध्याय का निष्कर्ष। उसके बाद पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए यहाँ सबसे पहला टॉपिक से शुरुआत करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ती है। राष्ट्रवाद को समझने के लिए हमें तीन बातों को समझना होगा। पहली बात, राष्ट्रवाद का अर्थ। पहली बात क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना रखना। जब लोग अपने देश की उन्नति और एकता के लिए कार्य करते हैं तो यह राष्ट्रवाद कहलाता है। सिंपल। और दूसरी बात, राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर। दूसरी बात क्या? राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर। सिंपल। राष्ट्र और राष्ट्रवाद में अंतर। इसमें राष्ट्र का मतलब होता है, राष्ट्र लोगों का समूह होता है जो समान इतिहास, संस्कृति, भाषा या परंपराओं से जुड़ा होता है। जबकि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद वह भावना है जो उन लोगों को एकता के सूत्र में बांधती है। सिंपल। तीसरी बात, लोगों में एकता की भावना कैसे पैदा होती है। तीसरी बात क्या है? लोगों में एकता की भावना
कैसे पैदा होती है। लोगों में एकता की भावना कैसे पैदा होती है। जब लोगों की भाषा, संस्कृति, इतिहास, परंपराएं और लक्ष्य समान होते हैं, तब उनके बीच एकता की भावना विकसित होती है। यही एकता आगे चलकर राष्ट्रवाद को जन्म देती है। इसी प्रकार राष्ट्रवाद केवल एक विचार नहीं, बल्कि लोगों को एक राष्ट्र के रूप में जोड़ने वाली शक्ति है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने क्या बताया, इसमें राष्ट्रवाद क्या है। यदि आप लोग ये राष्ट्रवाद क्या है, इसका संपूर्ण पीडीएफ चाहते हैं, तो आप लोग सबसे पहले वीडियो में दिए गए लिंक में जाइए, वहां पे क्लिक कीजिए। वहां पे मैंने पीडीएफ अवेलेबल करा दिया है, पीडीएफ डाल रखा है जो बिल्कुल फ्री है। तो आप लोग जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए और इसकी संपूर्ण जानकारी अच्छे से लिख दिए समझा करके। इसमें जितने भी प्रश्न है उसको, उन सभी प्रश्नों को डिटेल से लिखे और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी लिख दिए। तो आप लोग जाइए वहां पर डाउनलोड कीजिए और देखिए। तो अब अगले टॉपिक की चर्चा करेंगे अगली वीडियो में। तो आज यही समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।